इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर दो दिग्गज ग्रुप हमारा रिलायंस और टाटा, इन्होंने अभी तक एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं मारी है इस पूरे सेक्टर के अंदर। और ये दुनिया के ऐसे ग्रुप्स हैं इंडिया से जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के अंदर हर सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोजीशन कंट्रीब्यूशन लेके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे सबसे खासियत क्या है कि रिलायंस ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जब खोला है इंडिया के अंदर, वहाँ पे किसी बिजनेस को स्केल अप करने के लिए रिलायंस के दिमाग में आपको तो घुसना पड़ेगा कि उनका प्लेबुक क्या होता है। सिंपल सी बात है कि वो पहले एक सेक्टर को दूर से देखते हैं कि किस लेवल तक ग्रोथ हो सकती है सेक्टर के अंदर। फिर उसके बाद अपने वॉलेट से कंपनियां एक्वायर करना शुरू करते हैं और उस सेक्टर की कंपनी को एक्वायर करके अपनी एंट्री को दिखा देते हैं कि हम आ चुके हैं। यहाँ पे रिलायंस और टाटा की सेम प्लेबुक यूज हो सकती है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, जहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि इंडिया की ग्रोइंग सेविंग्स बास्केट, जो कि कंज्यूमर्स का वॉलेट है सेविंग्स की तरफ, वहाँ पे अगर एंट्री लेनी है तो किन किन कंपनीज के अंदर ये लोग एक्विजिशन कर सकते हैं। मेरे दिमाग में एक कंपनी आई जो कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ के चेक करी, और इस स्टोरी पे आज से 2 साल पहले काम भी हो चुका है, जिसके अंदर आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 2022-2023 में इस स्टोरी पे काफ़ी हलचल भी बनी थी। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि इन कंपनियों के माइंडसेट में जाके क्या काम होता है। इनमें से आपको आज टाटा के बारे में एक बात बताऊंगा, जहाँ पे उनके जो चेयरमैन हैं मिस्टर चंद्रा जी, उन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि किसी सेक्टर के अंदर हम अगर टॉप 3 में नहीं हैं तो हमारा उस सेक्टर में काम करने का रीज़न ही नहीं बनता। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि टाटा म्यूचुअल फंड, जो कि एएमसी के साथ काम करता है, वहाँ पे अगर इंडिया के टॉप 10 नंबर्स में आप चेक करें तो उनको अगर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन बनाना है एएमसी बिजनेस के अंदर, तो एक एक्विजिशन ऑन कार्ड ज़रूर दिखाई देता है। तो 2023-2022 के अंदर इस न्यूज़ पे मैंने एक कंपनी आइडेंटिफाई करी है जिसका नाम है यूटीआई एएमसी। बहुत जल्द आपको इसी थीम पे कुछ ना कुछ एक्विजिशन दिखाई देगा, क्योंकि इंडिया का एएमसी बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन और एक्विजिशन पिछले 2-3 साल में हो चुके हैं। सबको ये पता है कि इंडिया के कंजम्पशन स्पेस के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ चुकी है, आईटी सेक्टर में भी काफ़ी ग्रोथ आ चुकी है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एएमसी बिजनेस के अंदर 20-25% की साल की ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे सबसे खासियत क्या होती है कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी की, कि आपको इनके बिजनेस मॉडल को समझना है कि यहाँ पे ना तो एक आपकी प्रोविजनिंग होती है, ना तो आपको पैसा खुद एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह वापस करना है, और सबसे बड़ी बात, अगर पैसा मार्केट के अंदर इन्वॉल्व है तो एएमसी कंपनी को कुछ ना कुछ सिक्कों में कमाई रहती है पूरी लाइफ लॉन्ग। तो सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस के अंदर दम दिखाई देता है, और इस बिजनेस में जब स्केल आएगा तो आपका जितना भी बिजनेस मॉडल है वो बहुत रैपिडली ग्रो होता हुआ दिखाई देगा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। यहाँ पे सबसे सिंपल सी कैलकुलेशन आपको ये करनी है कि गूगल पे आप खुद जाइए और कंपनी के बिजनेस मॉडल को भी समझे, और इसके रिलेटेड न्यूज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि 2023-2022 में जब ये न्यूज़ हीट अप होना शुरू हुई थी तो सिंपल सी बात आ गई थी कि फ्रंट रनर इस डील के अंदर टाटा कह सकते हैं। और जियो फाइनेंशियल आज की डेट में एग्रेसिवली ग्रो होने के लिए जितने भी जॉइंट वेंचर कर रहा है, जैसे उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ किया है, तो वहाँ पे अपने बिजनेस को एकदम रनअप देने के लिए इनके लिए भी एक एक्विजिशन ऑन द कार्ड दिखाई देता है मुझे। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बड़े लोग एक कंपनी को जब खरीदेंगे तो उसका पूरा का पूरा रंग रूप चेंज हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे बिजनेस के अंदर जब ब्रांड नेम चेंज होता है तो लोगों की विजिबिलिटी एकदम सामने आ जाती है एक कंपनी को लेके। सिंपल सी कैलकुलेशन आप ये देखिए कि यूटीआई एएमसी दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और ये बिजनेस इसलिए रैपिडली ग्रो नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आज की डेट में सबको सिग्निफिकेंट
कंट्रीब्यूशन एएमसी बिजनेस के अंदर 3-4 कंपनीज का मिल रहा है, जैसे कि एसबीआई का हो गया म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड हो गया या फिर आईसीआईसी का हो गया। अब इस कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन ना करने की वजह से एक लैगार्ड स्पेस में ये कंपनी बैठी हुई है। लेकिन जैसे ही कोई एक्विजिशन इस कंपनी के अंदर होता है, तो आप सोचिए कि इस कंपनी की आपका जो लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन बेस है, वो एक्वायर होने के बाद एकदम रैपिड एक्सपेंशन आ सकता है बिजनेस के अंदर। अब ये स्टोरी इसके अंदर आपको इसलिए टाइम जेस्टेशन देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इसमें फॉर्मली कोई डिस्कशन सामने नहीं आया है कि दोनों पार्टियों ने, जैसे कि आपका यूटीआई एएमसी या फिर कोई जिसने एक्वायर करना है, उसने फॉर्मली ये वाली बात नहीं बोली है। तो यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच भी रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आने वाले कुछ सालों के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का और टाटा का भी होने वाला है। तो इस स्पेस के अंदर आप रेडी रहिए कि एक्विजिशंस भी काफ़ी होने वाले हैं और कंसोलिडेशन करके छोटी छोटी कंपनियां मर्ज होके बड़ी कंपनीज भी बनेंगी। इस स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन का एस्पेक्ट दिखाई देता है और ग्रोथ भी इंटैक्ट दिखाई देती है कि हर साल 15-20% से ये बिजनेस ग्रो होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे आपको एक तो ऐसा टाइम पीरियड लगाना पड़ेगा कि मैं एक शॉर्ट टर्म एंट्री के लिए नहीं आया, लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप यहाँ पे आएंगे तो आपको इस डील का जो एक्चुअल जब होगी ये डील तब फायदा तब मिलेगा। अब यहाँ पे आपको टाइम जेस्टेशन भी देना पड़ेगा और सबसे बात पेशेंटली भी इस डील को देखना पड़ेगा आगे जाके फ्रूटिफाई होते हुए। तो यहाँ पे आप टाइम भी दीजिए और न्यूज़ भी पढ़ना शुरू करें, क्योंकि न्यूज़ पढ़ के ही आपको कुछ ऐसी वैल्यू एड चीज़ें सिखाई देती हैं। थैंक यू।